देखिए, आज से 170 साल पहले जब पेट्रोल और डीजल कुछ भी इजाद नहीं हुआ था, लेकिन तब भी लोग जीते कैसे थे? क्या रात को घरों में अंधेरा ही रहता था? अगर ऐसा नहीं था तो रात में रोशनी कैसे होती थी? और फिर उसके बाद केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल की खोज कैसे हुई? और इसके बाद पेट्रोल और डीजल की खोज आखिर हुई कैसे? आज की वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन चीजों की खोज हुई और इसके पीछे की कहानियां क्या थी। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक युग के शुरू होने से हजारों साल पहले तेल और गैस का उपयोग कुछ क्षमता में किया गया था। देखिए, तेल के कुएं सन 347 ईस्वी में चीन में खोदे गए थे, लेकिन जब आधुनिक युग की शुरुआत होती है तब तेल और गैस ये दोनों ही चीजें आदमी की जिंदगी से गायब थे। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उसमें हाल ये था कि लोग अंधेरा होने के बाद घरों से निकलते ही नहीं थे, और कभी कहीं रात में जाना भी होता था तो इसकी व्यवस्था काफी दिन पहले से की जाती थी। और ये व्यवस्था ऐसी होती थी कि 2023 में इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, उस समय अमेरिका और यूरोप में लोग एक विशेष तरह की मछली और चिड़िया को बहुत पहले से ही घर में लाया करते थे, और इन दोनों ही चीजों को कई दिनों तक सुखाया जाता था और फिर इनसे रोशनी की जाती थी। देखिए, अमेरिका में सैल्मन फिश का उपयोग इन चीजों के लिए किया जाता था। लोग इस मछली को कई दिनों तक सुखाते थे और फिर लोहे के स्टैंड के ऊपर रखकर जलाया करते थे। इसी तरह से स्कॉटलैंड में लोग चिड़िया को घर लाते थे, उसे सुखाते थे और उसके बाद उसे जलाने से रोशनी हुआ करती थी, और इस चिड़िया को लोग ऑयली बर्ड कहा करते थे। देखिए, इस चिड़िया के गले में बिल्कुल अंदर तक बत्तियां डाली जाती थी, जैसे आज की डेट में मोमबत्ती में बत्तियां होती हैं, और इस तरह से ये चिड़िया कई घंटों तक जलती थी और कई घंटों की रोशनी हो जाया करती थी। देखिए, धीरे धीरे इस दौर से लोग बाहर आते हैं और साल आ जाता है 1700। इसके बाद लगभग 1700 से 1850 तक वेल की मछली का तेल चलन में आया, और इस वेल की मछली के तेल से ही लोग लैंप जलाया करते थे जिससे उजाला हुआ करता था। लेकिन उस समय पर वेल का शिकार बहुत बड़ी मात्रा में होता था। अमेरिका में बहुत सारी वेल के तेल बेचने वाली कंपनियां थी और पूरे विश्व में अमेरिका वेल का तेल बेचने में नंबर 1 था, और उस समय वेल के ऑयल की इंडस्ट्री अमेरिका में 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। देखिए, समुद्र में वेल पकड़ने के लिए लगभग 900 जहाज घुमा करते थे, जिसमें से 700 जहाज अमेरिका के होते थे। देखिए, उस समय कुछ लोगों को वेल का इतना ज्यादा शिकार करना पसंद नहीं आया और वे लोग फ्यूल का दूसरा विकल्प ढूंढने में लगे थे। देखिए, 1846 में कनाडा के एक भूवैज्ञानिक अब्राहम पायनियो गैसनर को इस काम में कामयाबी मिल गई। उन्होंने लैंप को जलाने के लिए एक नए प्रकार का फ्यूल खोज लिया था, और ये फ्यूल बनता था कोयला, कोलतार और ऑयल शेल को रिफाइन करके, और ये था केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल। देखिए, इसे बनाना भी आसान था और वेल के ऑयल से लगभग आधे दाम में मिल जाया करता था। देखिए, इस खोज का बहुत बड़ा असर हुआ। धीरे धीरे वेल के शिकार में बहुत बड़ी गिरावट आई, और 1850 में इस वैज्ञानिक ने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम था केरोसिन गैस लाइट, और इस कंपनी ने सड़कों में केरोसिन ऑयल से जलने वाले लैंप लगाने के कॉन्ट्रैक्ट लिए, और फिर उसके बाद देखते ही देखते केरोसिन ऑयल घर घर तक पहुंच गया, और ये उस समय का बहुत बड़ा आविष्कार माना गया। देखिए, केरोसिन ऑयल इतना सस्ता था कि अमीर और गरीब दोनों ही इस ऑयल को खरीद सकते थे, और यहीं से वो समय भी शुरू हो गया जब लोगों ने रातों को घर से निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब सड़कों पर लैंप लगे हुए थे। देखिए, इसके बाद भी एक बेहतर फ्यूल की खोज जारी रही। देखिए, इसके बाद साल आता है 1858 का, और यही वो साल था जहां से पूरी दुनिया बदलने वाली थी। देखिए, अमेरिका के एक प्रोफेसर थे जॉर्ज बिसल, और ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। वहां लोगों को जमीन पर कुछ तरल पदार्थ दिखा था जो थोड़ा चिपचिपा था, और उसकी बूंदें जमीन पर बुलबुले बना रही थी। इसके बाद प्रोफेसर इस तरल पदार्थ को अपने साथ ले आते हैं और इस पर रिसर्च करके
इसे रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये पदार्थ एक लैंप जलाने के लिए बिल्कुल सही है। मतलब इस तरल पदार्थ से लैंप जलाया जा सकता था। देखिए इसके बाद प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल दोबारा पेंसिल्वेनिया के उन ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो यहाँ पर तेल का कुआं खोद सके और जल्द ही उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो तेल के कुएं की खुदाई करने के लिए तैयार हो जाता है और इस व्यक्ति का नाम था एडविन ड्रेक। देखिए इसके बाद एडविन ड्रेक पेंसिल्वेनिया में ही रहने वाले एक व्यक्ति को 2.5 दिन प्रति डॉलर पर हायर करता है। इस व्यक्ति का नाम था विलियम स्मिथ और लोग इन्हें प्यार से बिली अंकल कहा करते थे। देखिए अंकल बिली को पानी के नल लगाने के लिए जाना जाता था। पूरी जिंदगी में इन्हें जमीन में ड्रिलिंग यानी कि बोरिंग करने का बहुत ज्यादा अनुभव था। देखिए अब काम शुरू कर दिया जाता है। पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में तेल की खोज के लिए अभियान शुरू हो जाता है, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद ये लोग टाइटस विले इलाके में पहुंचते हैं और अंकल बिली अपने बेटों के साथ यहाँ पर एक मेटल का पाइप डालकर खुदाई शुरू करते हैं। देखिए ड्रिलिंग करना शुरू होता है और शुरुआत में ही तेल की कुछ बूंदें मिल जाती हैं, लेकिन ठीक 39 फीट पर एक बड़ा पत्थर आता है और इस पत्थर की वजह से ड्रिलिंग करने वाला पाइप वहीं अटक जाता है। देखिए ये वो समय था जब एडविन ड्रेक और अंकल बिली का सब मजाक बनाया करते थे। लोगों का कहना था कि अब जमीन के अंदर पानी की बजाय तेल मिलेगा, क्योंकि इस समय कोई भी नहीं सोच सकता था कि जमीन के अंदर पानी के बजाय तेल भी मिल सकता है। बहरहाल अब ड्रिलिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एडविन ड्रेक एक स्टीम का इंजन लेकर आते हैं जिसकी मदद से फिर से ड्रिलिंग की कोशिश की जाती है। इस बार ये पत्थर टूट जाता है और ड्रिलिंग दोबारा शुरू कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर लोगों ने एडविन ड्रेक को पागल का करार दे दिया था, लेकिन एडविन ड्रेक अपनी इस खोज में जुटे हुए थे। देखिए इसके बाद कई दिनों तक ड्रिलिंग जारी रहती है और लगभग 60 फीट तक खोदने के बाद भी तेल की एक भी बूंद नहीं मिलती। इससे एडविन ड्रेक नाउम्मीद हो जाते हैं। इसके बाद एडविन ड्रेक अंकल बिली से कहते हैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ पर तेल नहीं मिलने वाला है। इसके बाद एडविन ड्रेक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आप देख लो, अब मैं ये ड्रिलिंग नहीं कर सकता। और इसके बाद एडविन ड्रेक अंकल बिली से कहते हैं कि आप भी ये ड्रिलिंग रोक दीजिए और इसके साथ ही एडविन ड्रेक टाइटस विले से चला जाता है। हालांकि एडविन ड्रेक के जाने के बाद भी अंकल बिली ड्रिलिंग का काम जारी रखते हैं, लेकिन अब उन्होंने ड्रिलिंग का काम काफी स्लो कर दिया था क्योंकि वो भी नाउम्मीद होने लगे थे। देखिए इसके बाद आता है 28 अगस्त 1859 का दिन। दोपहर का समय था और अंकल बिली चारपाई लगाकर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उनका बेटा अकेले ड्रिलिंग का काम कर रहा था। करीब 69 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी थी। देखिए इसके बाद अंकल बिली के बेटे ने ड्रिलिंग पाइप को जमीन में डाला और बची हुई मिट्टी को ऊपर निकालने लगा, लेकिन इस बार मिट्टी के साथ पाइप के निचले हिस्से में कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ भी आता है। ये एक चिकना बदबूदार पदार्थ था, एक चिकना काला गाढ़ा पदार्थ। इसके बाद बेटा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है उठ जाइए, तेल मिल चुका है। देखिए अंकल बिली ने जब ये सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बेटे ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों में लगे उस ऑयल को दिखाया। अंकल बिली इस ऑयल को देखते ही समझ गए ये वही पदार्थ था जो जॉर्ज बिसेल ने उन्हें एक सैंपल के रूप में दिया था। देखिए इसके बाद अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग के काम में जुट जाते हैं। अगले दिन सोमवार को एडविन ड्रेक वापस टाइटस विले पहुंचते हैं। देखिए एडविन ड्रेक अपना सामान ले जाने के लिए आए थे और जैसे ही वे बग्घी से उतरते हैं तो सामने देखते हैं ड्रिलिंग की साइट पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है। इस पर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई बवाल हो गया है। वे तेजी से ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बड़े बड़े कंटेनरों में, बैरल्स में, ड्रमों में, बर्तनों में कच्चा तेल भरा हुआ है और अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग करने के बजाय इस तेल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। देखिए एडविन ड्रेक और अंकल बिली जिस इलाके में ड्रिलिंग का कार्य कर रहे थे वो इलाका टाइटस विले से लगभग 11 किलोमीटर दूर था और ये इलाका बिल्कुल देहात का इलाका था। आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन तेल की खोज होने के बाद कुछ ही सालों में
इस एरिया में पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। देखिए, तेल के कुएं के आसपास के 4 से 6 किलोमीटर के इलाके को बाहर से आए हुए बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया था। यहाँ मकान बनने लगे थे और बड़े स्तर पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका था। देखिए, 1865 आते आते इस इलाके को पिट होल सिटी का नाम दिया जा चुका था। यहाँ पर 50 से ज्यादा होटल बन चुके थे और पूरे अमेरिका में ये इलाका ऑयल सिटी के नाम से मशहूर हो चुका था और यहाँ की आबादी लगभग 15,000 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1866 आते आते यहाँ के तेल के कुओं से ऑयल निकलना काफी कम हो चुका था। देखिए, शुरुआत में एक कुएं से लगभग 6,000 बैरल तेल प्रतिदिन का निकलता था, लेकिन जनवरी 1856 आते आते ये लगभग 3,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच चुका था और फिर अगले साल ये 2,000 बैरल प्रतिदिन पर आ चुका था। देखिए, कुछ ही सालों में यहाँ के कुओं में तेल खत्म हो चुका था और फिर धीरे धीरे लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। लेकिन तब तक पूरी दुनिया और अमेरिका को पता चल चुका था कि जमीन सिर्फ पानी ही नहीं उगलती, इसमें से तेल भी निकलता है। देखिए, इसके बाद बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में उतर गए। क्रूड ऑयल की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज खोल दी गई। पेंसिल्वेनिया के अलावा अमेरिका के कुछ और राज्यों में तेल के कुएं मिले और देखते ही देखते अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।